अच्छी सी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारा प्यार गुरु जी का। और क्या बोलूँ उनके बारे में, कभी कभी तो ना शब्द ही नहीं रहते कि कुछ उनके बारे में कहा जाए। कभी कभी चुप रहना भी अच्छा ही लगता है। पर एनीवे, जो है वो है, जो बोलना है वो कह रहे ना, गुण गावा दिन रात। तो अब वही बात हो जाती है कि जब आपने समर्पण कर दिया कि चलो ये शब्द को ही अपने अंदर ले लिया कि गुण गावा दिन रात, तो फिर वो ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अब रोज ही टुरे रहते हैं, कहीं ना कहीं गुणगान ही चल रहा होता है। सोच समझ के मांगो, है ना। आप ही बोलो, पता है क्या, घुटने से ज्यादा मांगो कि मेरा खुशहाली हो मेरे अंदर, है ना। घुटना तो चलो दवाई खा के, मेरी माँ का भी घुटना बहुत कितने साल हो गए हैं, मैं कहा दवाई खाओ, थोड़ा सा परहेज करो, चलते जाओ, यू नो। वही आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, बुरा मत मानना पर सच है। एक बार गुरु जी के पास कोई संगत आई, जैसे चल रहे थे, जैसे एक लात इधर एक टाइम, यू नो, टेढ़े मेढ़े, जैसे क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम में होता है। तो ऐसी बात, तो गुरु जी ने कहा मांग की मंग भी है। तो उसने बोला मेरे ना घुटने ठीक कर दो। कह रहे मंग्या वे थे की मंग, है ना। गुरु से छोटी सी चीज है ना, हमारे क्या मांग लेंगे, वो अपने आप कर देंगे। क्योंकि हमने आज जो शब्द सुना है कि जो बीजोगे वही फल पाओगे। तो पता नहीं कौन से जन्म का हमारा बीज है, जो कभी दर्द के रूप में आता है, कभी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के रूप में आता है, जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने बीज खुद ही लगाया होता है। तो इसलिए अगर इस जन्म में आए हो तो समझ जाओ कि बीज अच्छा ही लगाना है। किसी से दो प्यार की बातें करनी है, किसी के लिए मन में मलाल नहीं रखना, चाहे कोई कितना भी मलाल रखे। तो गुरु ने आपको बोला कि जो मैं बीज दे रहा हूँ तुमको, जो तुम बीज बोगे प्रेम का, तो प्रेम का ही बूटा आएगा, है ना। अगर तुम बीज बोगे नफरत का, तो नफरत ही निकलेगी। सो जैसा आप बीज बोगे वैसा ही आज मतलब आगे जाके वो फल देगा। इस टाइम पे अगर आप बोलोगे मैंने तो प्यार का बीज लगाया पर चारों तरफ से मुझे नफरत मिल रही है, तो ये मत सोचना कि मैंने जो ये बेफालतू का गुरुजी ने मुझसे प्यार का बीज लगवाया, या मैंने मेरे अंदर वो प्यार भरा। आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जितना मर्जी कोई हेट्रेड करे, जो कमल है ना वो खिल जाता है। अगर हेट्रेड कीचड़ है तो कमल अपने आप में खिलता है और चमकता है, कीचड़ कीचड़ ही रह जाता है। सो इसी तरीके से जो प्रेम है, अगर आप प्रेम, गुरु का प्रेम है, और जिसको कहते हैं संगत के साथ प्रेम है, या दुनिया में भी प्रेम फैलाओगे तो प्रेम ही मिलेगा वापस। नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगी। मैंने अगर आपको 2 कौड़े बोल दिए और आपने मुझे 4 बोल दिए, फिर मैंने आपको 10 बोल दिए, आपने आप 20 बोल दिए, बस यही चल रहा है ना। बट अगर मैं आपसे प्रेम से बोलती हूँ और आपने मुझे कौड़ा बोल दिया, फिर मैं आपसे प्रेम से बोलती हूँ, फिर आपने कौड़ा बोल दिया, फिर मैं आपसे प्रेम से बोलती हूँ, तो सडनली आपको ये रियलाइज होगा कि मैं भी अपना खून छुड़ाई जा रही है ना, तो इनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो बहुत सिंपल है गुरबानी, शब्द गुरबानी अगर गुरुजी ने हमको बख्शी है सुनने के लिए, तो आप ये सब चीज़ें सीखते हो। हमने ना पिछली बार एक शब्द सुना था, मेरे हृदय दे वाहिगुरु नाम लिखते हैं, और उसमें था कि 4 तरह की संगत आती है ना। ऊंगे सूंगे चूंगे डूंगे। ऊंगे आते हैं घर से परेशान, चलो थकावट है, चले जाते हैं, शब्द गुरबानी चल रही होती है मीठी मीठी, बंदे को नींद ही आ जाती है, ठीक है। दूसरे होते हैं बस ऐसे आ गए, चलो थकान मिट जाएगी, कुछ देर पल बैठने को मिल जाएगा, शब्द सुना और नींद आ गई। ऊंगे, फिर अब सूंगे। कई तो सूंगे आते हैं जो आते हैं, अच्छा ये संगत है, बड़ी कमाल की वीआईपी संगत आती है, अच्छा ऐसी संगत है, चलो हम भी इसका हिस्सा बन जाए। तो सूंघने आते हैं कि हाँ कैसा गुरु है, लेट अस ट्राई वाला गुरु, यू नो। और फिर आते हैं चूंगे। चूंगे वो होते हैं कि चलो उनको रस आ रहा होता है दुनिया
जैसे हम आए सत्संग में, बलते फुकते अंदर से पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, पर जैसे हम सत्संग में आते हैं, शब्द की मीठा रस हमारे कानों में जाता है, फिर हमारे दिलों में उतरता है, फिर हम थोड़े से शांत और ठहराव सा आ जाता है और खूब आनंद लेके जाते हैं। बट सिर्फ सत्संग तक ही रखते हैं, और जब घर जाते हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और होते हैं डूंगे कि जो शब्द गुरबानी को अपने हृदय मंदिर के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसको जीते हैं, जो वो जी लेते हैं फिर वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई परेशानी आए, घुटना आए, कमर दर्द आए, फलाना आए, वो आए, वो कहते हैं कि ये एक जीवन की शैली है, एक ये जीवन का पार्ट है, तो इसको भुगतते हुए हम निकल जाएंगे। सो हमें डूंगे बनना है। जैसे जैसे हर बार आप सत्संग में आते हो, मान लो किसी ने हफ्ते में एक बार सत्संग में जाना ही जाना है, हफ्ते में 2 बार बड़े मंदिर जाना ही जाना है, जाने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर लाने से कुछ होता है। तो जाना तो एक ठीक है, अच्छी बात है, कर्म एक अच्छा है 0.01%, बट जाके वहाँ पर आपने क्या कहते हैं कि खटिया तुसी कुछ भी नहीं खटिया, तुसी अंदर कुछ लेके ही नहीं आए, वैसे के वैसे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। लंगर खाया, चलो कुछ तो मेरा कल्याण होगा, लंगर खाया, शब्द सुने, चल गुरुजी कोई तो ब्लेसिंग देंगे ना, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। हम हर बार ऐसे ही जाते हैं। सो ये सब चीज़ें छोड़ो, अगर आप धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ रहे हो, उनका कोई रास्ता नहीं है, उनका कोई मार्ग नहीं है कि हम बता सके कि ये उनका मार्ग है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि शब्द गुरबानी सुनो, उसको एब्जॉर्ब करो, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है शब्द गुरबानी। जो सीखी हमने, हम सारे सिख हैं, हम सीख रहे हैं, है ना। चाहे कोई अमृतधारी हो, चाहे किसी ने पग बांधी हो, ना बांधी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। जब तक अंदर से सिख नहीं बनोगे तो बाहर से सिख बनने का कोई फायदा नहीं है, अंदर की सीखें आनी चाहिए। सो ये छोटी छोटी जो गुरुजी ने हमको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, जैसे ही चलोगे तो आपको अपना अपना पथ नजर आ जाएगा, आपको पाथ नजर आ जाएगा, आपको जो रास्ता है वो आपको नजर आता रहेगा। तो इसीलिए आते रहो गुरुजी के पास, जुड़ते रहो। और सत्संग हमेशा ये है कि वो जुड़ने का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आए, हेलो हाय की, अच्छा ओके लंगर खाया, भाई बात नहीं, यही जन्म है, क्योंकि पिछला जन्म हमें पता नहीं है। तो ये जन्म में जितना वो कहते हैं ना बटोर सकते हो, जो वो देने आए हैं बटोर लो। अगला जन्म किसने देखा, पिछला किसने देखा, क्या पता। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छा सा बीज लगा दें और गुरुजी उसके माली हों, तो मुझे लगता है कि हम अच्छे फूल बन जाएंगे, हम उनके बगीचे के फूल बड़े सुंदर सुंदर बनेंगे, क्योंकि हम सारे उनके नाम रूपी बीज को, और माली भी वही, बीज भी वही डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती इस जन्म में। कल हम हो ना हो, हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए जितना ले सकते हैं ले लो। ऐसे ही एक दिन गुरुजी के पास जब मैं गई तो जल्दी चली गई थी। नॉर्मली क्या होता था, गुरुजी के आने से पहले, मतलब अपने आसन में बैठने से पहले हम पहुंच जाते थे। तो ऐसे मैं बैठी तो मतलब मैं गई तो वहाँ गुरुजी, मैं और गुरुजी और आई थिंक एक और संगत थी, बस और कोई नहीं था। उस दिन मैं जल्दी गई क्योंकि आई थिंक उस दिन प्रमोद महाजन का भी मर्डर हो गया था। तो मुझे वैसे फ़ोन, कोई सिंगला अंकल आए थे वहाँ पर हमारे घर, तो मुझे कहा कि सिंगला अंकल को फ़ोन किया कि किधर है, तो कह रहे कि मैं तो भाटिया के अंकल के यहाँ। तो कहते ठीक है, और उन्होंने कह रहे कि उना प्रिंस वाले दिन चाट पापड़ी खा के आना है। मैं कहा ठीक है। मैं तो सुपर एक्साइटेड, एक तो वैसे गुरुजी का फ़ोन आया, उसके ऊपर से चाट पापड़ी स्पेशली प्रिंस वाले की जीके में जो है, तो मैंने मंगवा के हमने खाई और हम चले तो जल्दी पहुंच गए। कहते फिर आ जाओ जल्दी। मैं कहा ठीक है। देखो बात ये नहीं कि वो बुला रहे, बात ये कि देखो इतने प्यार से कोई गुरु आपको बुलाता है, जल्दी आ जाओ, है ना। जैसे कोई वेट कर रहा हो ना, कि आपको मन करता है कि ऐसे छलांग मंग लगाओ कि एक छलांग लगाओ, जैसे हनुमान जी छलांग लगाते थे, पहुंच जाओ सीधा गुरु के पास।
एनीवे फिर हम जब मैं गई तो वहीं बैठे थे ऐसे गुरुजी। तो कई चीज़ें ना हमको समझ में नहीं आती है कि अब यंग भी होते हो और फिर हाँ जी बोलना होता है जो भी गुरुजी बात करें। तो ऐसे ही बैठे थे तो पहले तो उन्होंने मेरा फ़ोन पकड़ा और फ़ोन ना पूरी आंखों के अंदर ही घुसा दिया। देखिए कर क्या रहे हैं लोग, फ़ोन अंदर को घुसा रहे हैं। अब 10-15 मिनट ऐसे ही बैठे रहे, खड़े देखते रहे। मैं चुपचाप वहाँ ऐसे बैठी, मैं गुरुजी को देखी, मेरे को थोड़ा फनी सा लग रहा था क्योंकि मैंने ऐसे करके पता नहीं कौन सी एक्सरे थी क्या थी मुझे नहीं पता। मेरी जो फ़ोन के ऊपर पिक्चर थी, पहले तो मेरे पास वो नोकिया N95 था तो उसमें छोटी सी पिक्चर, पर ज़्यादा इतनी कैमरा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। एंड उसमें मेरी एक पिक्चर लगी हुई थी, जैसे हम लोग आज गुरुजी की लगाते हैं ना, तो हमारे पास गुरुजी की कोई फ़ोटो भी नहीं होती थी ऐसी पिक्चर्स, तो अपनी मैंने ही लगाई हुई थी। और वो भी कोई शादी में गई हुई थी तो वहाँ की, तो मैंने गुरुजी का वही फ़ोटो देख लिया। और दिमाग आपका कितना छोटा और कहाँ होता है, पर ये नहीं पता कि वो क्या उस फ़ोन के अंदर क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मुझे कुछ नहीं आइडिया। वो तो उनका कर्म है, वही जाने। फिर मुझे थोड़ी देर में कहते हैं देख, ऐसे बैठ कितने प्यार से, मतलब जब बोला उन्होंने देख, अब देखो उनकी छोटी छोटी हिदायतें होती हैं, क्या बोलना था। कहते देख उत्ते कोई स्वर्ग नर्क नहीं हैगा, जो भी कुछ हैगा इत्थे ही हैगा, इत्थे ही स्वर्ग है तो इत्थे ही धरती पे ही स्वर्ग है और धरती पे ही नर्क है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, तो जो तू स्वर्ग बनाएगी तो स्वर्ग बनेगा, जो तू नर्क बनाएगी तो नर्क बनेगा, और ये तेरी मर्जी है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी हाँ जी करती जाऊँ। फिर कहते हैं कई बार कई चीज़ें होती हैं कि पौधा जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तब भी खराब है, बहुत ज़्यादा खाद डाल दो तो भी ठीक नहीं, वो पूरी तरीके से वो पनपेगा नहीं या ग्रो नहीं करेगा। और कई बार थोड़ा सा खींचना भी पड़ेगा, सींचना भी पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल होएगी पर करना पड़ेगा। मैंने भी हाँ जी बोली, मुझे नहीं पता था कि किस वजह से वो कह रहे हैं। बाद में जाके ट्यूबलाइट हम लोग होते हैं कि जब आपके जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं तब वो बताते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना पौधे से मतलब क्या होता है आपका जीवन, आप अगर मान लो कोई भी हो इंसान, रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मिठास डालोगे, जैसे बहुत सारा पानी डालोगे, मिठास डालोगे, तो भी वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसको पता नहीं होगी उसकी सीमा क्या है। मतलब इतनी मिठास डालोगे, इतना ज़्यादा उसमें खाद डाल दोगे कड़वाहट की, तब भी वो पौधा नहीं, मतलब जो जीवन है, जो रिश्ता है, वो भी खराब होगा। सो बैलेंस करके चलते हैं हर चीज़। पौधा हमेशा बैलेंस में चलता है। एक बीज जो होता है उसको बहुत ज़्यादा दूध दोगे, बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा, कभी भी फूलेगा नहीं। इसी तरीके से आपके हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना, मोह नहीं डालना, और बहुत ज़्यादा हेट्रेड नहीं है। तो बैलेंस बना के चलो कि बहुत ज़्यादा मोह नहीं करना। कोई भी रिश्ता, हस्बैंड का वाइफ के साथ, बच्चों के माँ बाप के साथ, और पोते का दादी के साथ, या इतना मोह हम डाल लेते हैं ना उनके अंदर कि हम उसको खराब कर देते हैं और खुद को भी हम खराब कर देते हैं। तो हम पनपते नहीं हैं, हम और उसी में गोल गोल घूमते हैं। सो इसलिए हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको मंगल दे दो, अगर परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, गुरु जी साथ दिए हैं, उनका साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि बैलेंस कर लो। हाय बड़े सारे घर के काम हैं, असी तरह निकल सकते, बड़े ऑफिस के काम है, हम तो गुरु जी के पास नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, गुरु जी आपको बुलाते हैं, मौका देते हैं, अगर निकल सको और दिल में आस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जाना है गुरु जी, आपके साथ बैठ के जुड़ना है। पता नहीं अगले जन्म में आप मुझे मिलो या ना मिलो, तो इस जन्म में तो अगर मिले हो तो काम तो मैं करूँगा या करूँगी, सब कुछ करूँगी, बट प्लीज़ उतना वक्त दे दो कि मैं आपसे जुड़ सकूँ, इतना मुझे दे दो। ऐसी चीज़ मांगो जो रूह को आपकी खुश करे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस जन्म में जुड़ जाओ। अगर बाहर की चीज़ों में पड़े रहोगे तो बाहर की चीज़ें दिखेंगी,
बाकी बाहर की इवन गुरु जी की डेकोरेशन बड़े मंदिर में होती है, उसी चकाचौंध में फंस जाते हो। बड़ी सोनी डेकोरेशन है, पर मेरा गुरु तो कोई, गुरु की तो कोई बात ही नहीं करता कि मेरा गुरु कितना सुंदर लग रहा है। बड़ा सुंदर थी जी डेकोरेशन, बड़े फूल थे, बड़ा लाइटें थी, बड़ा सब कुछ था। सो आप जब भी जाओ गुरु को देखने जाओ, मिलने जाओ। ये सब चीज़ों में सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो, आप उसी के अंदर गुरु के साथ जुड़ने की बजाय आप उन लोगों से जुड़ जाते हो और सोचते हो कि इनसे जुड़ने से ही हमारी वाहवाही हो जाएगी, हमारे भी वे ना बहती गंगा में हमारा भी हाथ मिल जाएगा, उनके साथ फोटो है तो हम भी अपनी डीपी में लगाएंगे, देखो हमने इस फलाने के साथ हमने गुरु जी का संगत है, देखो लगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु तो बहुत कुछ देने आया है। हम उसी, वो कहते हैं ना, पंबल भूसे में फंसे। सो बड़ा सिंपल तरीका है गुरु जी के पास जाने का। मन एकाग्र करो, शांत करो। आप मोह कर रहे हो, हाँ ले लो। फिर मोह, हमें मोह की बात सुना रहे, फिर मोह में पड़ रहे हैं। सो अब हाँ कंबल गुस्से में फंसा रहेगा। हाँ, और एकाग्र करो, मन को शांत करो। जैसे भी आते हो गुरु जी आपको कितना बैठ के एकदम शांत सा कर देते हैं, यू नो, और अपने आप में, जिसको कहते हैं ना, एकाग्र हो जाते हो, जुड़ जाते हो, ठहराव सा आ जाता है। तो उसी पल को लेके जाओ, ये पल वो जब दे रहे हैं। सो बस इतना ही मैं कहूँगी, और अपने जीवन को हम संवार लें। दूसरों का जीवन संवारने से पहले अपना संवार लें। दूसरों को कुछ कहने से पहले हम अपना भी देख लें कि हम कहाँ पहुँचे। और आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा, गुरु आपको देगा। गुरु आपकी रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है, हम कोई नहीं कर सकते, तो किसी को जज भी नहीं करना। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सबको, और ऐसे जुड़ते रहो गुरु जी से प्यार करते रहो। अपनी आत्मा, अपना दिल गुरु जी पे निछावर कर दो, फिर देखो तुसी बह के खा जाओ जी, बस हो गया, असी तो हम बस हो गए। सो ऐसे ही बस मुस्कुराते रहो अपने जीवन में। अगर कांटे हैं चुभेंगे तब भी मुस्कुरा देना, अगर फूल मिले तब भी मुस्कुरा देना। अगर ना वट नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है, अगर फूल की सेज दी है तो थोड़ा सा कांटा लग भी जाए तो कोई बात नहीं, है ना, तब भी मुस्कुरा दो। मरम पट्टी भी वही कर देते। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सब।